गुंडागर्दी थी ना दिल्ली की, वो काफी कम हुई, जिससे हम बहुत परेशान थे। युवा जो था ना बहुत परेशान था गुंडागर्दी से। आगे अब बहुत कम हुआ, हमारा एरिया भी हो गया, पूरी दिल्ली में ही कम हुआ है। नहीं तो पहले मतलब दिल्ली गढ़ हो चुका था गुंडागर्दी का, अब उससे काफी राहत मिल रही है। मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है रेखा गुप्ता, सैल्यूट है मैम आपको। नंबर 1 में सुधार हुआ है गुंडागर्दी का, जो क्राइम था वो सुधार हुआ है कंट्रोल में। और नंबर 2 में है कि जो रोडों का व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, प्रदूषण रहित कार्य जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। सर मुझे ये बताइए, दिल्ली में शराब के ठेके पहले जगह जगह दिख जाते थे, बिल्कुल। रेखा गुप्ता के आने की वजह से क्या बदलाव हुए हैं? नशा मुक्त दिल्ली हुआ है? नशा मुक्त दिल्ली भी हुआ, और सबसे जो मेन चीज थी जो गुंडागर्दी थी ना दिल्ली की, वो काफी कम हुई, जिससे हम बहुत परेशान थे। युवा जो था ना बहुत परेशान था गुंडागर्दी से। आगे अब बहुत कम हुआ, हमारा एरिया भी हो गया, पूरी दिल्ली में ही कम हुआ है। नहीं तो पहले मतलब दिल्ली गढ़ हो चुका था गुंडागर्दी का, अब उससे काफी राहत मिल रही है। मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है रेखा गुप्ता, सैल्यूट है मैम आपको। अच्छा, मैम को कह रहे हैं सैल्यूट है, क्या उम्मीद और आप लोगों को सरकार से है? मैम उम्मीद यही है, पिछले जो टाइम था उसको देखते हुए अच्छा ही होने लग रहा है। यमुना जी हमारी, जिसको हम मैया बोलते हैं, वो भी काफी सुधार हो रहा है। हमारा गांव है, जैसे उसका मेट्रो का नाम भी हमारे गांव के नाम से रख दिया, ककरोला गांव के नाम से, वो भी काफी खुश, हाँ काफी खुशी है। मैं भी, और एरिया में भी काफी सुधार है, गुंडागर्दी बहुत कम है, वही बेस्ट है। नशा जवानों के लिए। आप द्वारका में रह रहे हैं, द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के द्वारका ककरौला नाम से कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? खुश हैं आप लोग? मैम बिल्कुल, हमारा पूरा एरिया खुश है। एक लगाव हमारा गांव से, और उसी के नाम से मेट्रो स्टेशन है, तो फिर काफी खुशी मिलती है भाई हमारे गांव के नाम से मेट्रो। कोई सरकार इतना इमोशनली सोचती थी जितना ये सरकार सोच रही है? नहीं, हमें नहीं लगा। अब है, बेस्ट है, सब कुछ अच्छा लग रहा है हमें। तो कैसे धन्यवाद करेंगे रेखा गुप्ता जी को? मैम अगली बार फिर मोदी सरकार, और इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में। दिल्ली में कैसा काम हो रहा है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व? पहले की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है और बहुत बढ़िया सुधार है, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा और सुधार रहेगा। और जो है गुंडागर्दी क्या का भी सुधार हुए हैं अभी इस सरकार के अंदर? नंबर 1 में सुधार हुआ है गुंडागर्दी का, जो क्राइम था वो सुधार हुआ है कंट्रोल में। और नंबर 2 में है कि जो रोडों का व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, प्रदूषण रहित कार्य जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अच्छा, दिल्ली में पॉल्यूशन अब कम नजर आ रहा है क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार पॉल्यूशन पर भी काम कर रही है। और पोल्यूशन तो कम हाई रहे, काम करिए तो कम आ रहा है ना, कम तो आ रहा है, बट ये दुआ करते हैं कि भाई इस तरह बना रहे तो प्रदूषण कम हो, पेड़ पौधे और ज्यादा लगे। पेड़ पौधे लगाने का समीकरण जो है थोड़ा सा नया तरीके से चालू किया जाए। पिछली सरकार 12 साल तक रही, अभी सरकार को 1.25 साल हो गए हैं। काम के हिसाब से कौन किसको टक्कर दे रहा है? पिछली सरकार तो दारू के ऊपर चलती थी और दारू में उनका सरकार चलता था, डिपेंड था दारू के ऊपर ही। कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोड साफ हो रहा है, कर्मचारी जल बोर्ड का आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एमसीडी का आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 10 जहाँ आना है वहाँ पे 2 आता था, 10 का 8 का हाजिरी ऐसे ही बनता था। और मौजूदा सरकार में ये शक्ति है कि भाई जितना आदमी का जहाँ पे ड्यूटी है प्रेजेंट पे दिखाई देते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं, सुनते भी हैं। हाँ जी। कितने नंबर देंगे काम से खुश होकर? 100 से 100%। क्या बोलिएगा, दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? सबसे बड़ी सौगात तो इन्होंने आम जनता को दिया है। हाँ। जो इन्होंने अपनी जो 1733 कॉलोनियों की जो लिस्ट थी, इसमें इन्होंने बताया कि 1500 प्लस कॉलोनियों को हम पास करेंगे, जो मालिकाना हक मिलेगा लोगों को। आम जनता की आज की डेट में सबसे पहले यही डिमांड थी, क्योंकि मालिकाना हक नहीं लगता था उनको, लगता था कि कहीं ना कहीं सरकार के उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज सबसे बड़ा उनको जो तसल्ली जिसको हम कहेंगे वो इस बात की है कि हमें मालिकाना हक मिल सकता है। तो इससे जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। विपक्ष तो ये लगातार दावा कर रहा है कि ये सरकार दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार तो काम कर ही रही है। अब कोई भी चीज जो बहुत सालों से बिगड़ी हुई हो उसको सुधारने में समय तो लगता ही है। केजरीवाल की अगर हम बात करें तो शीश महल जो था वहाँ कारपेट 17 करोड़ का था, उनका शीश महल में कहते थे कि 300 करोड़ रुपया उन्होंने उसके डेकोरेशन में लगाया हुआ है। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं पिछली सरकार के बारे में भी। तो अब जो करंट सरकार आई है उस सरकार के बारे में तो लोग बातें करेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नीचा तो दिखाना ही है ना। जो विपक्ष है वो तो उनका तो काम ही है। मतलब मौजूदा सरकार के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हम नहीं संतुष्ट है, पूरी जनता संतुष्ट है, सारी जनता संतुष्ट है, और उम्मीद भी लगा के रखी है कि आगे और भी बहुत सारा काम करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब से वो दिल्ली के अंदर आए हैं, जो भी लेबर कार्ड मजदूर धारक हैं उनके सभी के बच्चों के स्कूल के स्कॉलरशिप का पेमेंट आ चुका है, और आज से फिर दोबारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जिनका भी लेबर कार्ड जमा हुए हैं तो उनके लिए मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोबारा उनका पैसा आने वाला है। स्कूलों का जिक्र किया, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आई, बीजेपी आई, तब से इन्होंने स्कूलों के मॉडल और बदल दिए। डिजिटल जो भी चीजें हैं नई उसे भी लगा दिया। क्या लग रहा है, गरीब के बच्चे
बच्चे भी अब वो चीजें पा पाएंगे जो सभी के बच्चे पाते हैं स्कूलों बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि जिस हिसाब से उन्होंने एक श्रमिकों के लिए करा है और आगे चल के और भी उससे बेहतर करके दिखाएंगे। इसलिए मैं सीएम रेखा गुप्ता जी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ पे एक और महिला है, उनसे भी बात करते हैं। दिल्ली में कैसा महसूस करती हैं आप? अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जब से वही आई है रेखा गुप्ता, तो और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए योजना वगैरह लेके आई हैं, तो खुश हैं आप? बहुत ज्यादा।